नमस्कार। आज एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करते हैं। देखिए, कहानी तो सदियों पुरानी है, पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कहानी है सिर्फ एक शब्द की ताकत की, एक ऐसा शब्द जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं, है ना? क्या कभी ऐसा होता है कि सबको खुश करने के चक्कर में हम खुद ही थक जाते हैं? मतलब हर चीज के लिए हाँ बोल देना एक आदत सी बन जाती है, भले ही अंदर से दिल ना कर रहा हो। अगर ये थोड़ा भी जाना पहचाना लग रहा है, तो फिर ये कहानी तो जरूर सुनने वाली है। तो हमारी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो बिल्कुल ऐसा ही एक इंसान है। एक ऐसा आदमी जो अपनी अच्छाई के बोझ तले आप कह सकते हैं दबसा गया था, और बस इसी शांति की तलाश में वो पहुंच गया गौतम बुद्ध के पास। वहां जाकर उसने बुद्ध को अपनी प्रॉब्लम बताई, और सच कहूं तो उसकी परेशानी बहुत बहुत रिलेटेबल है। उसने कहा, मैं किसी को भी ना नहीं कह पाता, और अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका हूं, थक गया हूं। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी महसूस की होगी। अब अपनी इसी उलझन के साथ उस आदमी ने बुद्ध की तरफ देखा, जो हमेशा की तरह एकदम शांत और स्थिर बैठे थे। वो बस ये जानना चाहता था कि आखिर इस शांति का राज क्या है। उसका सवाल बहुत ही सीधा था, पर उतना ही गहरा भी। उसने पूछा, भगवान, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? और बस यही एक सवाल इस पूरी सीख की नींव रखता है, जिसका जवाब हमें एक पेड़ से मिलने वाला है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध ने उसे कोई सीधा साधा उपदेश नहीं दिया, कोई नियम नहीं बताए, बल्कि उन्होंने पास ही में खड़े एक पेड़ की तरफ इशारा किया और एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण सामने रखा। बुद्ध ने उस थके हुए आदमी से पूछा, जरा इस पेड़ को देखो और बताओ, क्या ये पेड़ अपने हर एक पत्ते को हमेशा के लिए पकड़कर रखता है? प्रकृति के इसी छोटे से नियम में एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ था। यहीं पर फर्क एकदम साफ हो जाता है। पेड़ को पता है कि क्या छोड़ना है। जब पत्तों का वक्त पूरा हो जाता है तो वो उन्हें जाने देता है। और दूसरी तरफ हम इंसान हैं, जो हर जिम्मेदारी, हर उम्मीद को एक बोझ की तरह ढोते रहते हैं। बुद्ध ने अपनी बात को और गहरा करने के लिए एक और सवाल पूछा, जरा सोचो, अगर ये पेड़ अपने हर सूखे बेजान पत्ते को भी पकड़े रहे तो उसका क्या हाल होगा? ये सवाल सिर्फ पेड़ के बारे में नहीं था, यह हम सबके जीवन के बारे में था। जवाब बिल्कुल साफ था। अगर पेड़ पुरानी सूखी पत्तियों को नहीं गिराएगा तो वो खुद कमजोर पड़ जाएगा। और सबसे जरूरी बात, नई पत्तियों के लिए, एक नई एनर्जी के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। मतलब नई शुरुआत के लिए पुरानी चीजों को तो छोड़ना ही पड़ता है। और बस यहीं से बुद्ध उस पेड़ के उदाहरण को इंसानी जिंदगी से जोड़ देते हैं। वो हमें ना कहने की कला सिखाते हैं, एक ऐसी कला जो हमें कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाती है। ये शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। बुद्ध समझाते हैं कि ना कहना किसी का अपमान करना नहीं है, ना ही ये कोई गुस्से का इजहार है, बल्कि एक सोचा समझा ना अपनी हदों को समझने और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने का एक तरीका है। तो नियम क्या है? बहुत सिंपल। उन चीजों को अपनाना चाहिए जो आगे बढ़ने में मदद करती हैं, जो हमें अपने लक्ष्य की तरफ ले जाती हैं, और उन बातों को बड़ी विनम्रता से जाने देना चाहिए जो मन की शांति छीनती हैं और रास्ते से भटकाती हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल आइडिया पर, एक ऐसा विचार जो ना कहने के पूरे नजरिए को ही बदल कर रख देता है। ये लाइन ये बहुत गहरी है, सोच के देखिए। जब हम किसी ऐसी चीज को ना कहते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हम असल में किसी दूसरी बेहतर चीज को हाँ कह रहे होते हैं। ये हाँ होती है अपने कीमती समय के लिए, अपनी एनर्जी के लिए और अपने आने वाले कल के लिए। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? देखिए, ना कहना सिर्फ एक शब्द नहीं है, है ना? ये खुद को बचाने का, खुद की देखभाल करने का एक तरीका है। ये समझने की कला है कि हमारी एनर्जी लिमिटेड है और उसे समझदारी से ही खर्च करना चाहिए। तो अगली बार जब भी ना कहने में हिचकिचाहट हो, तो बस ये याद रखिएगा कि शायद इसी ना में अपने भविष्य के लिए एक बहुत